कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है या फिर किस करियर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा है, नेट या बीएड? नेट पे फोकस करें या बीएड ही कर लेते हैं? अगर आपके माइंड में भी इतनी कंफ्यूजन है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। सो इन दिस टाइनी वीडियो, छोटू सी वीडियो में मैंने ट्राई किया है सब कुछ कवर करने का। एंड इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज कॉमन बिटवीन इन दिस टू, second one is difference, and third one is, which is very important, that is which one is for you. फर्स्ट वन है आपका सिमिलैरिटी। ये दोनों ही फील्ड आपको टीचिंग की तरफ लेके जाती है। इट मीन्स आपको यहाँ पे टीच करना होता है, वेदर वो आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो। यहाँ पे आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट एज वेल एज यहाँ पे आप अपना खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, अपना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड ऐसे कितने सारे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे टीचर्स ने अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन किया और उसको कितना ज़्यादा स्केल अप किया। एंड रिसेंट एग्जाम्पल तो आप सबको पता ही होगा, फिजिक्स वाला जो IIT जी, एंड अब तो वो सारे टाइप की कोचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में भी जाना चाहते हो तो आप वो चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, लेकिन करना चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के अंदर आपकी चॉइसेस मिल जाती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में। सिमिलरली आपको प्राइवेट में भी ये सारी चॉइसेस देखने को मिल जाती है। एंड सेकंड यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है कि यहाँ पे दोनों में ही आपकी कोई मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है, वेदर वो आपका नेट का एग्जाम हो या फिर वो आपकी बीएड के अंदर हो। सेकेंड आता है आपका डिफरेंसेस कि नेट और बीएड में क्या डिफरेंस है। दोनों में आपको टीचिंग करनी है, लेकिन बीएड में आप स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, लाइक 1st to 8 एंड आपका 10 to 12। एंड नेट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, लाइक इन ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स आपकी टीचिंग प्लेस क्या रहेंगे, बीएड में आप स्कूल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे एंड नेट में आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। एंड आपको बीएड करने में कितना टाइम लग जाता है, क्वालिफाई करने में बीएड को, बीएड की डिग्री लेने में, तो आपको मिनिमम 2 ईयर का टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। एंड यूजीसी नेट के लिए आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लाइक अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो अब से आपने अपनी नेट की तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना है। एंड इट्स वेरी ईजी टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर आप अपने मास्टर्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हो, बेसिक्स आपके क्लियर है, तो आप बहुत ईजी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये एग्जाम आपका 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है इन दोनों में अप्लाई करने के लिए, तो बीएड में अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हो एंड एज वेल एज आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करते हो तो आप क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसके बाद आपने बीएड करी तो आप वहाँ पे 10 से +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है बीएड करने के बाद तो आपको वहाँ पे कुछ एग्जाम क्वालिफाइड करने होते हैं, लाइक टीजीटी, पीजीटी एंड आपका DSSP, KVS। उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड आपका आता है अब फिर नेट का। नेट के लिए आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेट का एग्जाम आपका तब भी वैलिड होता है अगर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और उस टाइम भी आपने अपना नेट का एग्जाम क्वालिफाइड किया है। लाइक अगर आप अपने 1st ईयर में हो एज वेल एज 2nd ईयर में हो, तब भी आपने अगर अपना नेट का एग्जाम क्वालिफाइड किया है तो वो वैलिड माना जाता है। इंपॉर्टेंट अब आता है कि सैलरी क्या रहती है। तो अगर मैं बात करूँ बीएड की, तो वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी 20 से लेकर 50,000 के बिटवीन आपकी सैलरी रह जाती है। एंड नेट में आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 2 लाख के बिटवीन चली जाती है। इसके डाउट आते हैं कि हमारा नेट तो क्वालिफाइड हो गया लेकिन हमें परमानेंट पोस्ट नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप एज एन एडोक प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हो। इट मीन्स वहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहोगे, परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, अलाउंसेस वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपका सैलरी स्केल बीएड के स्टूडेंट से ज़्यादा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर मी। मैं सोचती हूँ कि अब तो मैं पढ़ के थक गई हूँ, अब तो मुझे बस पैसा कमाना है, तो उसका मुझे सिंपलेस्ट वे बता दीजिए। तो उसके भी 2 रूट है। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड कर लीजिए, उसके बाद आपको स्कूल टीचिंग में पोस्ट मिल जाएंगी, आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप क्या कीजिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन को करते करते अपना नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने का पूरा मैक्सिमम ट्राई करिए। अगर वो हो जाता है ना तो सच में लिटरली आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर आपसे वो नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए, तो आप बीएड करिए, साथ साथ अपने नेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने का ट्राई करिए, क्योंकि आपको पता है प्रोफेसर की जॉब है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, उसमें ज़्यादा पैसा है एज़ कम्पेयर टू
नेट का एग्जाम पे ज़्यादा फोकस रखिए एज कम्पेयर टू बीएड। एंड बीएड तो आप सोचो कि बस ऐसे हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता है बीएड करना। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपको बनना ही स्कूल टीचर है, आपको जाना ही नहीं है प्रोफेसर फील्ड में, तो आप क्या कीजिए, आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही अपनी बीएड कर लीजिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी वेट मत कीजिए, आप अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करें। बीएड के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल जाती है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लियरेंस की नीड नहीं होती है, लाइक DSSP, KVS। इसके अलावा भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती रहती है और वो मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे अपलोड होती है, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। एंड रिसेंट वैकेंसी भी निकली थी जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के थ्रू वो आपकी वैकेंसी रिलीज करी है। आपका सिलेबस स्केल भी काफ़ी अच्छा है जिसमें आप विदाउट टेट का एग्जाम क्लियर किए बिना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बीएड भी 2 मोड पे होती है, रेगुलर एज वेल एज ओपन। तो आप चाहते हो कि मैं उस पर भी आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीएड करिए। अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास इतना प्रेशर नहीं है पैसा कमाने का, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसमें नेट का एग्जाम क्वालिफाइड करने का मैक्सिमम ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाता है तो बीएड चूज़ करिए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हो, बीएड के बाद स्कूल टीचिंग जॉब कर सकते हो। एंड अगर आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है तो आप आफ्टर उसके बाद अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरा तो नेट का एग्जाम क्वालिफाइड है फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो परमानेंट वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, या फिर आपको नहीं पता चलती, क्योंकि आती तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस इतनी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी निकालता है, आपको पता नहीं चलती है। इसका मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग से रिलेटेड सारी वैकेंसी डेली बेसिस पे लाती रहती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सजेशन रहेंगे, आपको अपनी प्रेफरेंस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी आपके कोई रिव्यूज़ है, कुछ सजेशन है या कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।